हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखिए मेरे साथ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मित्रों, जैसे आपने वन डायमेंशन मोशन पढ़ी थी। वन डायमेंशन मोशन में क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे फ्री फॉल कराऊं तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से थ्रो करूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसे थ्रो कर रहा हूं, तो हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट की मोशन है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसकी एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। जैसे दिस इज दी वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल और ये हो गया हमारा वर्टिकल। वर्टिकल, अब आप देखिए, मैं इस वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर दूं तो हम कहते हैं द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद वेलोसिटी u, तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द टू डायमेंशनल मोशन। क्यों है टू डायमेंशनल? इसमें वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए वर्टिकल कंपोनेंट को मैं बाई डायरेक्शन मान लूं, हॉरिजॉन्टल को एक्स डायरेक्शन मान लूं, तो तीनों कोऑर्डिनेट में से कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दो। तो जब तीन में से दो कोऑर्डिनेट किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। और द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट वर्टिकल, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार लिख लेते हैं इसे। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, देन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझे नहीं लगता आपकी समझ में ये कहीं दिक्कत कर रहा है, समझ में 100% आ गया होगा। ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ रहा हूं, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूं, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो एग्जांपल है मेरे पास, एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए और दूसरा एग्जांपल क्या है, हॉरिजॉन्टल में ही इसे थ्रो करूं, किसी हाइट से मैं ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। लेकिन कंडीशन क्या बताई, हमें केवल किस डायरेक्शन में थ्रो नहीं करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में। जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में मैं ऑब्जेक्ट को फेंकूं तो हम कहेंगे द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार दोबारा देखिए, डेफिनेशन क्लियर हुई। अब मैं बात क्या कर रहा हूं, मैंने थीटा एंगल से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद वेलोसिटी u, सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम वेल नोन है हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है, u cos थीटा। जिस लाइन के साथ थीटा एंगल मैच करता है वो cos का कंपोनेंट और दूसरा वाला क्या होगा, साइन का कंपोनेंट, और ये हो गया u sin थीटा। अगर मैं वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो करता तो ये cos का कंपोनेंट आता, ये वाला साइन का कंपोनेंट होता। बात क्लियर है आपको? अब आप देखें, u sin थीटा के कारण से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, u cos थीटा के कारण से ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा। मींस ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, u sin थीटा, u cos थीटा। u sin थीटा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड लेके जा रहा है, u cos थीटा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल में लेके जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा,
ये ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, इस टाइप का कुछ आता है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, पाथ का क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट। अब आप देखिए ux मतलब क्या है, u sin u cos थीटा, जिसे हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और u बाई क्या है, u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मींस u sin थीटा के कारण से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, u cos थीटा के कारण से ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो बात आती है कि इसका पाथ क्या होगा, इस पाथ का नेचर क्या है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मींस इनिशियल से लेकर के फाइनल तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, और ये रेंज क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में कितना चला, ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कितनी निकाली, कितनी कवर की। तो ये 3-4 पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं, लेट आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट p, t टाइम के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट p पॉइंट पर पहुंच जाता है। p पॉइंट कहां है, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट p, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने x और y, कितने टाइम पे पहुंच रहा है यहाँ पे, t टाइम पे। तो इससे क्या रोल रिजल्ट मिला मुझे, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर की इसने t टाइम में, x डिस्टेंस कवर की हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस कवर की, y, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, y। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, t, y डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, t। ओके, तो अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये की पॉइंट ध्यान दीजिए। की पॉइंट क्या है, देयर इज नो एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और दूसरा की पॉइंट क्या है, वर्टिकल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट इन वर्टिकल। तो मित्रों, इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये जो u sin थीटा है कंटिन्यू चेंज होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा u sin थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये इतना ही रहेगा, कितना रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा। इससे रिजल्ट क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं होती, वो कितनी होती है, u cos थीटा। क्या 0 हो रहा है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में कहीं भी कोई चेंज नहीं है। मींस आप दोबारा देखें, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा, हर जगह u cos थीटा। यहां भी कितना है, u cos थीटा, इस पॉइंट पे भी कितना है, u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन रिमेन सेम, बट वर्टिकल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन चेंजेबल। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपकी समझ में यहां तक ये सब कुछ आ गया होगा। तो मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं। तो अभी हम बात कर रहे हैं टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच गया, टी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, x। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है जी, u cos थीटा। कितने टाइम में पहुंचा, t टाइम में। तो t बराबर क्या आ गया, x अपॉन u cos थीटा। ये आपकी समझ में आ गया।
इक्वेशन पर। इन वर्टिकल, अभी हमने क्या बताया था, वर्टिकल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। मींस जैसे जैसे इस पॉइंट से ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, यू साइन थीटा धीरे धीरे कम होता जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे 0, लेकिन अभी वो कहां पे पहुंचा है, पी पॉइंट पे, हमें पता नहीं कितना है। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर गया, y। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, s बराबर होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं h इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, स्पीड कम होती जा रही है, ऊपर जा रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, कम। तो h की वैल्यू क्या है, बाई। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। कितना टाइम लगा, t की वैल्यू हमने यहां निकाल दी, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। u से u कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, x साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, बाई इक्वल टू होता है ax प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टेन थीटा, x है, b कितना है, हाफ जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर भी है। तो ये कैसा इक्वेशन है, पैराबोला का। This is the equation of the parabola. Parabola की इक्वेशन है, hence path of the projectile is parabolic. तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। मुझे उम्मीद है कि 100% आपकी समझ में आ गया होगा ये। अब इसी से रिलेटेड कुछ और आगे बात करें, ये हटा दूं मैं, कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है। पहला पॉइंट लेके चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट वर्ड आपने बहुत अच्छी तरह से सुना है। फ्लाइट से क्या सेंस है, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे पहुंचा, मींस कितने टाइम तक वो एयर में रहा, द टाइम इन विच ऑब्जेक्ट रिमेन इन एयर या स्टे इन एयर, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे आप कहते हैं ना, मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई का फ्लाइट टाइम कितना है, मतलब दिल्ली से लेकर के मुंबई तक प्लेन जो है एयर में रहता है, तो एयर में जितने टाइम तक रहता है उसे हम कहते हैं फ्लाइट टाइम। तो इसलिए यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट यहां से इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर जाने में किसका रोल है, यू साइन थीटा का। तो यू साइन थीटा के कारण से ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते यू साइन थीटा क्या हो जाए, 0, फिर ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींचती है। तो बी आर वेल नोन, जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगेगा। तो हमें हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का समय निकाल दें और उसको डबल कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल कितना है जी, u साइन थीटा। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आ गई जी, 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 0, by 0 है। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच एट हाईएस्ट
हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा जी? फॉर्मूला लगाएंगे बी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ रहा होगा। बी वाई 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा माइनस जी, टी निकालना है तो टी बराबर कितना आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी। ये ऊपर तक जाने का समय लगा, जितना टाइम यहां से यहां तक लगा उतना ही यहां से यहां तक लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर क्या होगा 2t, तो मीन्स टी बराबर आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई डाउट है। समझ में आ गया? देखिए तो अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट कितना ऊंचाई तक जाएगा? देखें यहां तक इस ये वाली मैक्सिमम हाइट, दिस इज द एच। अब आप कैसे निकाल पाएंगे? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल साइड इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो ऊपर की साइड कौन लेके जा रहा है? यू साइन थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट बी वाई क्या है 0। तो आपके पास एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh बी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर। बी वाई की वैल्यू 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू साइन थीटा। जी कैपिटल एच, एच की वैल्यू क्या आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट आ गई, इससे ज्यादा हाइट पे वो नहीं जाएगा अगर वो थीटा एंगल से थ्रो कर रहा है। तो देखिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या होती है +1 होती है। अगर मैं यहाँ पे +1 लिख दूं तो +1 कब आएगा? यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। मींस ऑब्जेक्ट अगर मैक्सिमम हाइट कब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट कब कवर करेगा? जब उसे वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। तो एच मैक्सिमम क्या हो सकता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। इससे ज्यादा वो कवर नहीं कर सकता, लेकिन किस कंडीशन में कवर करेगा? जब उसे हम वर्टिकली थ्रो करेंगे। लेकिन अगर वर्टिकली थ्रो नहीं कर रहे हैं तो दिस इज द मैक्सिमम। थीटा एंगल से थ्रो कर रहे हैं तो एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट और आता है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए। हॉरिजॉन्टल में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। मींस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल साइड में कौन रेस्पॉन्सिबल है यू कॉस थीटा। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी। किस स्पीड से जा रहा है ux बराबर है u cos थीटा। तो हम और आप जानते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज r बराबर क्या होगा डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना ही टाइम लग रहा है। स्पीड कितनी है जी u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो u इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये r की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक और चीज देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ गई। इसमें एक और इंपोर्टेंट पार्ट है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम
हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मित्रों देखिए इस फॉर्मूला को देखिए आप, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। अगर मैं थीटा को चेंज करूं तो r की वैल्यू चेंज होगी। थीटा कैसे चेंज होगा? पहले मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका, फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ाता गया थीटा चेंज होगा। तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। और 1 किस एंगल पे होती है? 90 पे। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन 90। 1 का मतलब साइन 90, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90। दैट्स वाई थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। तो एक रिजल्ट क्या मिला? अगर मैं ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से थ्रो कर दूं तो रेंज हमेशा क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आर मैक्सिमम कितना होगा? u स्क्वायर अपॉन जी। मुझे नहीं लग रहा आपके कहीं कोई डाउट होनी चाहिए। समझ में आ गया भाई? हमने ये क्यों रख दिया? क्योंकि थीटा साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसकी जगह 1 रख दिया तो आर मैक्सिमम कितना आएगा? u स्क्वायर बाई जी। पॉइंट इज नोटेड? ठीक, हटा दें। और देख, मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कई बार ना आप बहुत बगैर सोचे सोचे कह देते हैं जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे आप कह देते हैं वेलोसिटी जीरो होती है। नहीं जी, वेलोसिटी केवल कौन सी जीरो है? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। हॉरिजॉन्टल तो कितना है यहाँ पे? u cos थीटा। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बराबर है u cos थीटा। ये बात ध्यान देने वाली है, बार बार यूज कीजिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी पॉइंट पे सेम रहता है, u cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। v की वैल्यू ये है, हाफ m v मीन्स u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हाईएस्ट। मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर सकता हूं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और h कितना है जी? ये h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? हमने बताया था भी आपको फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला आपको अभी सॉल्व करा है, फिर डालिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ गया? mg, h की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g से g, एंड तो क्या बच गया? पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गया हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मैं आपसे कहूं टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी बराबर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हाफ m u स्क्वायर, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, कॉमन ले लो। हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1। कितना आ गया? हाफ m u स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हाफ भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, u भी कांस्टेंट। तो थ्रू आउट द मोशन टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके मित्रों, इसे बहुत सही से तैयार कीजिए। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।